जो पंक्तियां आशुतोष राणा जी ने बताई, तब एक नया पर्सपेक्टिव हमें दिया सोचने का, देखने का किसी भी सिचुएशन को। और फैक्ट है, हमारी लाइफ में जब भी कोई बड़ा चैलेंज आया है, वहाँ उस चैलेंज आने पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम वहाँ से अपने आप को हटा लें, जैसा कि उन्होंने बोला था कि कायर घबराते हैं, विपत्तियों से सिर्फ कायर घबराते हैं। जो उत्तम पुरुष होते हैं वो उन्हें एज अ चैलेंज लेते हैं। वेस्टीज बिजनेस जब शुरू किया था तो फाइनेंशियली हम लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि अगर हम ब्रॉडली देखें डायरेक्ट सेलिंग में दो ही चैलेंज हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। पहला, इनिशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और दूसरा, जब कोई टीम हमारे साथ आती है, काम करती है, और जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो इमोशनली हम लोग बहुत दुख होता है हम लोगों को। तो ये दो बड़े चैलेंज हैं अगर मोटे तौर पे देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग में। इसके अलावा मुझे शायद कोई चैलेंज नजर आता नहीं है। तो जब हमने इस बिजनेस को करना शुरू किया, पहली चीज फाइनेंशियली हम लोग बहुत टूटे हुए थे, क्योंकि 6-8 महीने हो चुके थे जिस प्रोफेशन में हम थे वहां से इनकम आनी बंद हो गई थी। दूसरी चीज, जब किसी और कंपनी से आप कहीं जाते हैं तो साथ के लोग आपके साथ आसानी से आते नहीं हैं। आपको तरह तरह की बातें बोली जाती है, इमोशनली बहुत ज्यादा ब्लेम किया जाता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। तो इनिशियली एक दूसरे को हम बात किया करते थे, और हमें एक चीज समझ में आई कि हम यहां से क्या कर सकते हैं, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। तो आप कभी अगर जहां हम लोग रहते हैं भजनपुरा यमुना विहार, इनिशियल फेज में ऐसा भी था कि हमने दुकान दुकान जाकर के हर आदमी को, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर हमने जो भी हमारे सामने आएगा हमने उसको प्लान शेयर करना शुरू किया। और इतने सारे चैलेंजेस होते थे कि पैसे ना होने की वजह से पहले अगर हम बिलिंग कराते थे तो 10 रुपए किलो वो मिलता था भाड़ा, राइट। अगर मैंने बिलिंग करवाई 60,000 की, 70,000 रुपए की, तो कंपनी से बिलिंग करवा के वो पैसे मिलते थे और उस पैसे से पेट्रोल डलता था। तो वो सारे जब इस लेवल के चैलेंजेस फेस किए, तो अब एक चीज समझ में आ गई, स्थिति कोई सी भी हो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फैक्ट है आज की डेट में, जब लोग हमसे बोलते हैं कि सर फाइनेंशियली दिक्कत है, तो ठीक है, सुनने के लिए हमें सुनना है, लेकिन हमें पता है कि भाई ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखा के सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन है नहीं। बातें 1 घंटे कर लो, 2 घंटे कर लो, फाइनली सोल्यूशन कैसे निकलेगा, हमें प्लान दिखाना पड़ेगा और नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और रही बात जब कोई लोग छोड़ के जाते हैं, तो अब इतने छोड़ के जाते हुए देख लिए, अब सेहत पे फर्क पड़ता नहीं। तो जितनी विषम परिस्थितियों से होके आप निकल जाते हो ना, तो वो फियर फैक्टर्स होते हैं, जो डराने वाली चीजें, वो आपके लिए डिस्काउंट हो जाती हैं। अब कोई आए, कोई जाए, कोई ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें प्लान दिखाना आता है, हमें डेमो करना आता है। हम धरती पे रहते हैं और हम ब्लेस्ड हैं, धरती पे भी उस देश में रहते हैं जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है, राइट। तो हमें लोग चाहिए, बात करने के लिए लोग चाहिए, कहीं भी मिल जाएंगे। तो कितनी भी विषम परिस्थिति हो, अब हमें इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि हमने रूट लेवल पे वो सारे काम करके देख लिए। लोग छोड़ के जाएंगे, हाँ, थोड़े बहुत समय के लिए फर्क पड़ता है। कोविड आया, इकोनॉमिकल क्राइसिस आए, कुछ चीजें डिस्टर्ब हुई, बट ये फॉर द टाइम बीइंग है, ये परमानेंट नहीं है। कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारे पास जब आती है तो वो कुछ समय के लिए आती है, और वो चीख चीख के एक बात बोलती है कि तुम्हारे अंदर अभी ये कमी है और इसे और सुधार लो। तो जिस दिन हम हर प्रॉब्लम को या हर चैलेंज को इस नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी में और हमारे माइंडसेट में बहुत अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और हाँ, ऐसे समय में एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है, जब परिस्थितियां विपरीत हों तो हमें सही मेंटरशिप के साथ रहना जरूरी होता है। क्योंकि कौरव और पांडवों में अगर देखा जाए तो पांडव शायद बड़ा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास भगवान श्री कृष्ण जैसे मेंटर थे। तो जब भी विपरीत परिस्थिति हो, हमें बहुत सजगता के साथ चुनाव करना है उन लोगों का जो हमें सलाह देते हैं। कभी भी कमजोर करने वाले और गलत दिशा में भटकाने वाले लोगों की बात हमें नहीं सुननी है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में हमें सही मेंटर का चुनाव करना है, और आई थिंक इससे बेस्ट एनवायरनमेंट कोई हो नहीं सकता ऐसी विषम परिस्थितियों में। तो इस पूरे वार्तालाप से जो मैं समझ आया वो यही समझ पे आया कि ये जितने भी चैलेंजेस हैं, ये हमारे अंदर सिर्फ अच्छे बदलाव लाने के लिए होते हैं, इससे ज्यादा इनकी कोई औकात होती नहीं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।